इसी लिए सारे मुसलमान इजिप्ट को फतह करने वाले सहाबी और जनरल अमर बिन आस की तरफ देखने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। मुसलमानों के जनरल अमर बिन आस को इस हमले से पहले ही उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। असल में इससे कुछ ही साल पहले अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर के दौर में पहली बार इजिप्ट फतह की। इस्लाम की तीसरी खिलाफत जैसे ही शुरू हुई, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अब यही वक्त है मुसलमानों की कमर तोड़ने का और उन सारे इलाकों को मुसलमानों से वापस छीनने का जिन्हें हजरत उमर ने इन एम्पायर से फतह किया था। क्योंकि इन बादशाहों का यह ख्याल था कि मुसलमानों की यह खिलाफत सिर्फ हजरत उमर की ताकत से बनी थी और नया खलीफा उस्मान इस खिलाफत को डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों के सबसे इंपॉर्टेंट इलाके इजिप्ट को छीनने का प्लान बनाया और अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाजों के साथ इजिप्ट की तरफ रवाना किया। क्योंकि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका था और पिछले 600 साल से यहाँ का सारा गोल्ड और गंदम सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भेजा जाता था। लेकिन अब हजरत उमर की खिलाफत में इजिप्ट को फतह करने के बाद यहाँ का सारा माल रोमन एम्पायर के बजाय मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ जाने लगा और ये रोमन एम्पायर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इसीलिए 300 जहाजों में रोमन एम्पायर की बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के इजिप्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इस फौज से लड़ना कोई आसान काम नहीं था।